उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनावी बिगुल बज चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अब चुनावी यात्रा पर निकल चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, जो कि राजनीति में एक बड़ा नाम है, उनकी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक भी आज चुनावी यात्रा शुरू कर चुकी है। जन सेवा संकल्प यात्रा के नाम से रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया अपनी बेटी कोठी से रामलला का दर्शन करने अयोध्या निकले हैं और ये उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 विधानसभा चुनाव के पहले की तैयारी मानी जा रही है। राजा भैया के कुछ समर्थक हमारे साथ हैं, उनका उत्साह देखते ही बन रहा है। आइए हम बात करते हैं कि राजा भैया की जो चुनावी यात्रा है आखिर इसके मायने क्या हैं। पहले अपना नाम बताइए आप। राजेश पांडे। अभी आप राजा भैया का स्वागत कर रहे थे और जो राजा भैया के साथ सैकड़ों गाड़ियों का काफिला था, एक लंबा चौड़ा, उसका आपने स्वागत किया। क्या लग रहा है कि राजा भैया की इस यात्रा से जो विपक्षी हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य दल, उसमें कितनी बौखलाहट है? अब दबाव तो बनेगा उनके ऊपर, इसलिए कि जो है भीड़ को देखते हुए सारी दलों में जो है हलचल मच गई है जी। तो ये जो राजा भैया ने अभी कहा, राजा भैया से हमने बात किया तो उनका कहना है कि केवल ये रामलला का दर्शन है, बाकी कुछ नहीं। अब ये तो असलियत कुछ और होती है, राजनीति कुछ और होती है। राजनीति वही है जो दबाव बनाया जाता है। जनसत्ता दल प्रतापगढ़ की लोकल पार्टी है, यहाँ के लोग ज़्यादातर जुड़े हुए हैं। जिस तरह से राजा भैया ने 2019 का विधानसभा चुनाव 2 सीटों पर लड़ाया, लेकिन उनको असफलता हाथ लगी। क्या लग रहा है 2022 में जनसत्ता दल बढ़त हासिल करेगी? बिल्कुल बढ़त हासिल करेगी। प्रतापगढ़ में क्या कंडीशन रहेगी जनसत्ता दल के आपके हिसाब से? अब जिन सीटों पर लड़ाएंगे चुनाव, अब ये तो अभी भविष्य के गर्त में है, मगर ये है कि जब चुनाव नज़दीक आएगा तभी इस बात के लिए वो हो सकता है। तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि समर्थक ये कह रहे हैं कि राजा भैया इस बार बढ़त जरूर बनाएंगे, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में उनका खासा दखल होगा। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आप यहाँ पर आए हुए थे राजा भैया का स्वागत करने के लिए, पहले अपना नाम बताइए। सचिन सिंह नाम। ये राजा भैया का आपने स्वागत किया अभी, क्या लग रहा है कि राजा भैया की जो यात्रा है इसका 2022 के चुनाव से कितना संबंध है, कितना असर पड़ेगा चुनाव में? नहीं, देखिए, जब कोई भी आदमी क्षेत्र में निकलता है वो 80 शहर का जो है दौरा करेंगे, और जो क्षेत्र में दौड़े का असर पड़ता है, बहुत पड़ता है। और भगवान राम के दर्शन करने के बाद उनके जो है भगवान, उनके इष्ट देव हैं भगवान श्री राम, उनके दर्शन के बाद वो निकल रहे हैं और 80 ज़िले का वो दौरा करेंगे। उसके बाद बहुत प्रभाव पड़ेगा, बहुत प्रभाव रहेगा इसका। जो इस यात्रा में आप देख रहे थे, काफिला था उनके साथ, गाड़ियों का हुजूम था, तो क्या आपको लग रहा है कि ये चुनाव में भी ये लोग रहेंगे या फिर केवल यात्रा तक ही ये? नहीं, चुनाव में भी रहेंगे, ऐसा नहीं है। जो लोग खुद शुरुआत में राजा भैया के साथ जो हुआ 2019 के लोकसभा चुनाव में, ये सभी ने देखा कि जो राजा भैया की जो अपेक्षाएं थी, उनके प्रतापगढ़ जिले से उनकी अपेक्षाएं नहीं पूरी हुई। नहीं, उस समय लोकसभा का चुनाव था। लोकसभा विधानसभा के चुनाव में फ़र्क होता है। ये राज्य का चुनाव है, यहाँ पे लोकल मुद्दे मायने रखते हैं, और राजा भैया लोकल के मुद्दे को और लोग जन के नस को पकड़े हुए हैं। वो जानते हैं यहाँ के लोकल मुद्दा क्या है। कितनी संख्या में आपके साथ समर्थक आए थे जो राजा भैया का स्वागत करने के लिए यहाँ पर मौजूद थे? हमारे साथ तो थे कम से कम 70-80 लोग थे हमारे साथ, जो है सदर मोड़ पे हम लोग ने स्वागत। आप जनसत्ता दल के पदाधिकारी हैं? नहीं, हम पदाधिकारी नहीं, राजा भैया के समर्थक हैं। क्या राजा भैया की पार्टी से जुड़कर आप आगे की राजनीति करने के बारे में, युवा हैं भी, आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ? अब ये जैसा राजा भैया का निर्देश रहेगा वैसा रहेगा। वो हमारे परिवार की तरह है, जो कहेंगे वही होगा। इस तरह से आपने देखा कुछ समर्थक थे जो ये लगातार चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में कहीं न कहीं रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का खासा वर्चस्व होगा और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक इस बार बढ़त जरूर हासिल करेगी। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। राजा भैया ने जन सेवा संकल्प यात्रा के माध्यम से चुनावी बिगुल बजा दिया है और की शुरुआत रामलला के दरबार से होगी। राजा भैया हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ अपने बेती स्थित राजभवन से निकलकर अयोध्या की ओर जा रहे हैं और रास्ते में जगह जगह समर्थक उनका स्वागत कर रहे हैं। समर्थकों के इस अपार प्रेम को देखकर कहीं न कहीं राजा भैया भी अभिभूत नजर आए और उन्होंने कहा कि ये समर्थकों का और मेरे चाहने वालों का ये आशीर्वाद है। राजा भैया ने साल 2018 में अपना खुद का राजनीतिक दल बनाया और इसका नाम जनसत्ता दल लोकतांत्रिक रखा गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 2 सीटों कौशाम्बी और प्रतापगढ़ सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। पंचायत चुनाव में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को बड़ी सफलता मिली और प्रतापगढ़ के जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का ही कब्जा रहा।
बात करें 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तो प्रदेश में पार्टी कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पार्टी के सूत्रों की माने तो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक उत्तर प्रदेश के तकरीबन 50 से अधिक जिलों में अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। जिस तरह से राजा भैया की जन सेवा संकल्प यात्रा आज से शुरू हो गई है, वो उनका खुद कहना है कि ये यात्रा यूपी के सभी जिलों तक जाएगी और वो खुद जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे और उनके समर्थन की अपील करें। एक बात तय है कि राजा भैया की जन सेवा संकल्प यात्रा ने विरोधी खेमे की नींद जरूर उड़ा दिया है। तमाम विपक्षी दल इस ओर निगाह लगाए बैठे हैं कि राजा भैया की इस यात्रा को आखिर कितना जन सहयोग मिल रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि 2022 के विधानसभा में राजा भैया और उनकी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की स्ट्रेटजी आखिर क्या रहे। नवंबर 18 में जब पार्टी का गठन हुआ तो जो अपार जन समर्थन लखनऊ पहुंच के उत्साहवर्धन किया, उसके बाद ही ये कार्यक्रम लगने थे। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में, प्रदेश में, पूरे विश्व में कोविड महामारी का प्रकोप आया, एक नहीं 2 चरणों में, और पूरे विश्व को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अब लॉकडाउन खुला है, क्योंकि उस समय न तो सभाएं हो सकती थी, न जनसंपर्क किया जा सकता था, न भेंट मुलाकात हो सकती थी। तो पार्टी की नीतियों सिद्धांतों को लेकर के हम लोग निकले हैं। अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन, उनका आशीर्वाद लेकर के आगे की यात्राएं शुरू की जाएंगी। प्रदेश के हर जनपद में ये कार्यक्रम लगते रहे। महाराज आपकी यात्रा से किसका समीकरण बिगड़ने वाला? अरे हम क्यों बनाओ तो बिगाड़े थोड़ो निक रहे, हम चलते ही दर्शन करके आशीर्वाद लेबे रामलला सरकार के, ओकरे बाद फिर जनसंपर्क करब। कई पुराने साथी आपके साथ आ रहे हैं, आज सुनने में आ रहा है जो आपके पुराने साथी थे वो भी इस काफिले में आगे आपके साथ रहेंगे, क्या है, क्या सबको जोड़ेंगे? तरफ इशारा हम वाकई नहीं समझ रहे हैं, लेकिन सबका स्वागत है। हम समझ नहीं रहे हैं आप किसको कह रहे हैं। आपकी इस यात्रा से कहीं न कहीं विपक्षियों की नींद हराम हो गई, नींद उड़ गई है। कई लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, इस पर कुछ कहना है आपका? देखिए, प्रतापगढ़ में जन्म ली हुई ये पार्टी है जनसत्ता, और इस पार्टी का जितना विस्तार होगा, जितना फैलाव होगा, हर एक प्रतापगढ़ के निवासी के लिए ये गर्व और प्रसन्नता की बात है। तो अपने घर में स्नेह मिले, सहयोग मिले, आशीर्वाद मिले, ये तो हमारे लिए सुख की बात है और स्वाभाविक बात है। महाराज तो यहाँ से ऊर्जा बटोर करके अब हम लोग पूरे प्रदेश में अन्य जनपदों में जा रहे हैं। रामलला के दर्शन करने के बाद किस तरीके से आपकी यात्रा पूरे प्रदेश में चलने वाली है? अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग मंडलों में, चरणों में ये लगाई जाएगी। 2022 में कितने सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? ये भी बताया जाएगा साहब, अभी जाने दीजिए। बाकी